हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के 21 से 27 श्लोक को पढ़ेंगे आज। देखिए, थीम तो बड़ा स्पष्ट जानते हैं। थीम है कि वे अधिभूत, अधिदैव और आध्यात्मिक सृष्टि भगवान ने कैसे करी। तो कल आपने कुछ देवताओं की और कुछ इंद्रियों की और अधिभूत आदि की अपने वर्णन सुना। अब आगे हम सुनते हैं। हस्तावस्य विनिर्भिन्नाव इंद्रः स्वरपतिराविशत् वार्तायांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्गलोक का शासक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ और इस तरह से जीव अपने जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ हैं। अस्य इस विराट पुरुष के हस्तौ, यहाँ द्विवचन में है अर्थात दोनों हाथ, विनिर्भिन्नौ विशेष रूप से निर्भिन्न अर्थात पृथक रूप से जनित होने पर। इसकी व्याख्या कल मैंने करी थी कि जैसे बच्चा होता है तो उसके हाथ एक समय में प्रकट होते हैं, अलग से हाथ दिखते हैं माँ के गर्भ में ही। इसी प्रकार से विराट पुरुष के दोनों हाथ अलग प्रकार से प्रकट हुए तो उसमें स्वपति, स्व का मतलब होता है स्वर्ग। ओम भूर्भुवः स्वः, तो स्व का वहाँ पे अर्थ होता है स्वर्ग। स्वर्ग के पति इंद्र यानी स्वर्ग लोगों का शासक इंद्र वार्तया अंशिना अपनी क्रय विक्रय आदि शक्ति सहित उसमें आविष्ट अर्थात प्रविष्ट हुए। मतलब हाथों से कुछ व्यक्ति कार्य करता है तो उसको वार्ता कहते हैं। उससे क्या होता है तो कहता है यया जिसके द्वारा पुरुषः वृत्तिम प्रपद्यते, जीव को जीविका लाभ हुई। इसका क्या मतलब है? देखिए, इस जगत में आप सभी लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण के रूप में कार्य कर रहा है, कोई क्षत्रिय के रूप में कार्य कर रहा है, कोई वैश्य, कोई शूद्र। लेकिन क्या बिना हाथों के भी आप कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यदि कोई यह कहे कि मैं स्वतंत्र हूं अपनी जीविका को निर्वाह करने के लिए, तो ये गलत बात है। बिना हाथों के आप कैसे कर सकते हैं? और वो हाथ कंट्रोल कौन करता है? इंद्र करते हैं। तो इंद्र हो गए अधिदैव, उसके बाद जो हाथ हो गए वो हो गए अधिभूत, उसमें जो शक्ति है कार्य करने की वह हो गया अध्यात्म, कार्य करने की शक्ति इंद्रिय, हाथों की शक्ति, और वृत्तिम जो इसकी जीविका प्राप्त कर जिस इस हाथों से जो कार्य करने की शक्ति है जिससे जीविका प्राप्त होती है, ये हो गया अधिभूत। सबने कैच किया इस बात को? थोड़ा सा अलग तरह से यहाँ पे वर्णन है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा, समझ में आ जाएगी बात। अगला देखते हैं। पादवस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते। तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता भगवान नहीं ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। तो यद्यपि नाम है विष्णु लेकिन हैं ये देवता। ये भगवान विष्णु को सूचित नहीं करता। भगवान विष्णु हमारे हृदय में निवास करते हैं। भगवान विष्णु नियामक देवता के रूप में हमारे चरणों में निवास नहीं करते। तो इसलिए यहाँ जो विष्णु शब्द आया है वह देवता के रूप के लिए है, जो देवता भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो अब इसका अन्वय देखिए। अस्य इस पुरुष के पादौ विनिर्भिन्नौ दोनों चरण पृथक रूप से जनित होने पर गत्या स्वांशेन लोकेशु विष्णुराविशत्, श्री भगवान से भिन्न लोकपाल विष्णु अपनी गमन शक्ति सहित उसमें प्रविष्ट हुए। कैसे होगा? देख लीजिए। गत्या स्व अंशेना, गति नामक अपनी शक्ति, और ये हो जाएगा अध्यात्म। ये सूक्ष्म इंद्रिय है जिसके द्वारा व्यक्ति चलता है। आप इसको बहुत आसान समझते शायद होंगे, लेकिन देखिए दोनों पांवों पर चलना ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। ये भी एक विशेष इंद्रिय है जिसके द्वारा व्यक्ति चल पा रहा है। तो इस इंद्रिय को, गमन करने की शक्ति को या चलने की इंद्रिय को विष्णु नाम के देवता संयमित करते हैं, लेकिन ये विष्णु भगवान विष्णु नहीं है, यह कहा गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अधिदैव हो गए देवता विष्णु, अध्यात्म हो गया चलने की शक्ति, और अधिभूत हुआ पैर, दोनों पैर, और एक और अधिभूत हुआ यया जिस गमन शक्ति द्वारा पुरुषः प्राप्यम जीव ने देशांतर आदि गमनागमन लाभ किया, यानी प्रपद्यते। इसका मतलब क्या है?
पैरों का विषय क्या है? पैरों का इंद्रिय विषय ये है कि उस गति की शक्ति से, उस गमन की शक्ति से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में आता है या जाता है। तो जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में गया तो उसे कोई अपने अपने गंतव्य की प्राप्ति हुई। जैसे जीव को स्वाद के रूपी विषय की प्राप्ति होती है, ऐसे ही पैरों के द्वारा किसी दूसरे स्थान को प्राप्त करना, जब प्राप्त करता है व्यक्ति तो उस स्थान की प्राप्ति होती है। तो ये जो आना जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, ये जो रिजल्ट निकला कि हमने चेंज की अपनी पोजीशन, वह पैरों का इंद्रिय विषय है। ये समझ में आ रहा है? यहाँ से बातें थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी। ये चलना पैरों, मतलब जो स्थान प्राप्त हो गया, ये इंद्रिय विषय कैसे हो गया? हाथों से कुछ कर्म होता है, हाथ कर्म इंद्रिय हैं, तो उसका विषय क्या है? वार्ता। उसका विषय है जीविका, वृत्ति लाभ, उससे कुछ प्राप्त होता है। उसी प्रकार से पैरों से भी क्या प्राप्त होता है? पैरों से स्थान का परिवर्तन प्राप्त होता है। क्या ये नहीं समझ में आ रहा है? पैरों से ही तो स्थान का परिवर्तन होता है। पैर ही ना हो तो व्यक्ति चलेगा कैसे? वहीं पड़ा रहेगा। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, नॉट बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये जो स्थान का परिवर्तन है, इससे एक स्थान से दूसरा स्थान प्राप्त होता है, तो जो प्राप्त स्थान है वह उसका इंद्रिय विषय है। तो अब समझना चाहिए कि पैरों से भी भक्ति होती है। जैसे हम अपनी अन्य इंद्रियों से भगवान की भक्ति करते हैं, तो जैसे वृंदावन की परिक्रमा करना है, गिरिराज जी की परिक्रमा करना है, कोई मथुरा मंडल की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, वैष्णवों की भी परिक्रमा करते हैं। तो ये सब पैरों से की जाने वाली भक्ति है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से वैसे घर से उठ करके यहाँ पे आया हूँ क्लास देने के लिए, तो इसमें मेरे पैर भी नियोजित हैं। सिंपल सी बात है। तो मुझे इस समय क्लासरूम प्राप्त हुआ, तो ये पैरों के द्वारा, पैरों का इंद्रिय विषय है, लेकिन ये भगवान की सेवा के निमित्त है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अब मान लीजिए आप लोगों को पता होगा, प्लान होगा कि मेरा यहाँ से भी 8 बजे मैं पिक्चर हॉल, नई पिक्चर लगी मथुरा में, वहाँ जाना, नहीं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई जा रहा है तो पैर उसको अब फिल्म की ओर लेके जा रहे हैं। फिल्म नहीं, सॉरी, नरक की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन आई मीन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, कोई घूमने जा रहा है, कुछ और बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, तो वह पैर का विषय होता है। अगर आप हम लोग को कह दिया जाए कि दिन भर बैठे रहो, तो वह भी एक दिक्कत है कि पैरों को भी चलना अच्छा लगता है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। तो जो पैरों का विषय है वह आना जाना, इधर जा रहे उधर जा रहे, तो ये उसका इंद्रिय विषय, और ये हो गया अधिभूत। तो अधिभूत दो हैं, 2 पैर अधिभूत हैं, और जो प्राप्तव्य स्थान है, जहाँ जो हमको प्राप्त स्थान, जिस स्थान की प्राप्ति होती है पैरों से, वह भी अधिभूत यहाँ पे कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब कुछ बातें समझने वाली होंगी, ये समझ वाली बुद्धि वाली श्लोक है। बुद्धिम चास्य विनिर्भिन्ना वागीशोधिष्णमा विशत बोधिनांशे न बोधव्यम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। ये बड़ा अच्छा श्लोक है। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई, तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए, और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव किया जाता है। अब एक प्रश्न बन सकता है कि भाई ये इससे पहले कह नाम से भी आया था। जब उपस्थ जननेन्द्रियों की बात आई थी तो उसमें भी बात आई थी कि कह यानी ब्रह्मा जी से प्रवेश की, और यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि में भी प्रवेश की। तो वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि कह मतलब प्रजापति। तो प्रजापति ब्रह्मा जी को भी इंगित कर सकता है, और प्रजापति दक्ष को भी इंगित कर सकता है। और दूसरे स्कंद में दक्ष को जननेन्द्रियों का नियामक कहा गया था। तो इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है। तो ऐसा स्वीकार कर सकते हैं कि कह मतलब प्रजापति, जो पिछले श्लोकों में आया है, वह जननेन्द्रिय को संयमित करने वाले हैं, और ये जो ब्रह्मा जी हैं वह बुद्धि में प्रवेश करने वाले, बुद्धि को नियमन करने वाले हैं। अस्य, इस विराट पुरुष की बुद्धि के विनिर्भिन्ना पृथक रूप से प्रकट होने पर, च वागीशा, उसके नियामक देवता ब्रह्मा, वाग ईशा, वाग मतलब वाणी की ईश, तो यानी कि ब्रह्मा, वाणी की देवी है सरस्वती, सरस्वती के ईश्वर हैं ब्रह्मा जी, तो इसलिए वागीशा मतलब ब्रह्मा जी। दिष्णम, अपने अधिष्ठान बुद्धि में बोधिना अंशेन, बोध रूप अंश सहित, यानी कि बुद्धि का यहाँ पे जो सूक्ष्म इंद्रिय है वो है बोध, बोध होना, कोई बात समझ में आना। तो समझने वाली जो इंद्रिय है वह हो गई
अध्यात्म यहाँ पे, ये बात थोड़ा इस श्लोक का बोध होने में बहुत दिमाग लगता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि बुद्धि भी तो इंद्रिय लग रही है, लेकिन बुद्धि का यहाँ पे कुछ और अर्थ है, वे आप टीकाओं से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी आप अन्वय समझिए। बोधेन अंशेन आवश्यक, अपने बोध रूप अंश सहित प्रविष्ट हुए, यतः जिस बोध रूप अंश द्वारा यानी इस अध्यात्म के द्वारा बोधव्यम जीव में ज्ञातव्य विषय प्रतिपत्तिर भवेत, ज्ञातव्य विषय का लाभ हुआ। मतलब जैसे मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ तो यह यहाँ पे कुछ ज्ञातव्य है आपके लिए, जो जानने योग्य हो ऐसा कुछ है। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ श्लोकों के शब्द हैं, अनुवाद है, तात्पर्य है, इसको ही समझने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो इसे कहेंगे ज्ञातव्य, जो जानने योग्य हो। तो जानने योग्य वस्तु हो गई अधिभूत, और वह बोध के द्वारा समझी जाती है। ये बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा, जब कहानी सुनाता हूं तो बोध हो जाता है कि नहीं हो जाता है? वो भी नहीं होता। अगर मैं भी बोलना शुरू करूं, एक बार की घटना है, तो तुरंत सब लोग समझें क्या कौन सी घटना है, तो कहानी समझ में आ जाती है। लेकिन जब बहुत सूक्ष्म विषय हो जाता है, सूक्ष्म चर्चा होती, तो वह पल्ले नहीं पड़ती। जब हम सभी के संग होता है कि कोई विषय जब पल्ले नहीं पड़ता है, जब कहते हो पल्ले नहीं पड़ा, तो पल्ले का मतलब है कि उसका बोध नहीं हो पा रहा है, बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पा रही। देखिए, न सिर्फ ये भागवत में होता है, आप लोगों ने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि पढ़ रहे हैं लेकिन वह विषय का बोध नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं उसको, तो वहां बुद्धि का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। ये जैसे एक भक्त हमको पूछे, प्रभु ये विराट पुरुष, विराट रूप और विश्व रूप क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझ नहीं पा रहे का क्या मतलब हुआ है? इसका बोध नहीं हो पा रहा है। तो बोधव्य क्या हो गया? इनका क्या भेद है, यह उसका ज्ञातव्य विषय हुआ, और बोध करने की शक्ति है वह अध्यात्म हो गया। ठीक है, और उसके देवता है ब्रह्मा जी। कभी कभी किसी वक्ता से पूछा जाता है कोई प्रश्न और उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो क्या कहते हैं? क्या हम ब्रह्मा हैं जो सब जानते हैं? अर्थात क्या हम ब्रह्मा हैं जो हम सब कुछ जानने वाले हैं, सबका बोध करने वाले? नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी इस बोध के नियामक हैं। सारार्थ दर्शनी तरह देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ बुद्धि का अर्थ वह स्थान है जहाँ बुद्धि स्थित होती है, अर्थात हृदय का एक देश। अब ये से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है? बुद्धि अपने आप में एक इंद्रिय के रूप में हमने आज तक सुना है कि नहीं? पर मन, ये अंतःकरण कहा जाता है। बाह्य करण हमारे आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, और 11वीं इंद्रिय मन है, और सूक्ष्म इंद्रिय के रूप में बुद्धि को भी ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पे जो पहला शब्द बुद्धि है, वह बुद्धि का स्थान है जो कि हृदय के स्थान में रहता है। हृदय में बुद्धि का एक स्पेस है, एक एलोकेशन, इसको स्पेस एलोकेट किया गया, उसको अधिभूत कहा जा रहा है। और जो बोध शक्ति है, समझने की शक्ति है, वह अलग रूप से है, वह सूक्ष्म इंद्रिय है। क्या समझा पा रहा हूं मैं? ये एक थोड़ा सा टफ पॉइंट है। बुद्धि को स्पेस दिया गया। जैसे देखिए, इस रूम में अब 4 भक्त हैं और आप लोग भी बैठे हुए हो। आप लोगों ने, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट 2 बाई 2 का स्पेस धारण कर रखा है कि नहीं? ऑलमोस्ट, मतलब अगर चौकड़ी मार के बैठते हैं तो सामान्यतः एक इंसान 2 बाई 2 का स्पेस लेता है। तो वो स्पेस आपको एलोकेट किया गया है। अगर कोई कंप्यूटर की भाषा समझता है, तो आप कोई फाइल स्टोर करते हैं तो वह आपकी हार्ड ड्राइव में एक स्पेस लेती है। सारा स्पेस हार्ड ड्राइव का नहीं लेती है, एक स्पेस लेती है, कुछ मान लीजिए कुछ जीबी या एमबी जो भी लेती है। तो उसी तरह बुद्धि हमारे हृदय क्षेत्र में कुछ स्पेस लेती है। तो उस स्पेस, जो स्पेस क्रिएट हुआ अलग रूप से, उसको बुद्धि कहा जा रहा है। अब जो वाकई कंप्यूटर जानते हैं तो मेरे दूसरे एग्जांपल को समझ पाएंगे। अगर हार्ड ड्राइव, डिस्क एलोकेशन कहते हैं, हार्ड ड्राइव मिल जाती है तो उसमें सी ड्राइव पार्टीशन करना, डी ड्राइव पार्टीशन करना, ऐसे करके अलग अलग पार्टीशन होते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें स्टोर होती हैं। ये केवल कंप्यूटर वालों के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जो लोग समझ पा रहे हो। या अपने घरों में आप देखते हो कि 10 कमरे हैं या 5 कमरे हैं, तो हर व्यक्ति के लिए एक एक कमरा एलोकेट कर दिया जाता है। समझ रहे हैं ना बात? या एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं हॉस्टल वाला। हॉस्टल एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि 100 बच्चे हैं और उनको अब हॉस्टल में प्रवेश करना है, तो सबको अलग अलग रूम निर्धारित किया, तुम इस रूम में जाओ, तुम इस रूम में जाओ, अलग अलग प्रकार से करते। तो हृदय क्षेत्र में जब बुद्धि के लिए स्थान एलोकेट किया गया, तो वो स्थान, उसका, उस स्थान को बुद्धि से
कहा जा रहा है, और इस कारण से वह अधिभूत कहलाएगा। तो यहाँ बुद्धि शब्द जो है वह अधिभूत है, उसके नियामक है ब्रह्मा जी यानी अधिदैव। बोध शक्ति जो है वह हो गई अध्यात्म, और उससे जिस चीज का बोध होता है, जो बोधव्य है, वह हो गया अधिभूत। सबके चेहरे देखने का मैं प्रयास कर रहा हूं और समझने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ कुछ बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ये शब्द कभी सुना है आपने? कभी डांट खाए हैं मम्मी से, पापा से या टीचर से, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? तो अब आप उससे कुछ अर्थ समझ सकते हैं कि बुद्धि कहीं रहती है जो कहीं कभी कभी चली जाती है। तो यही बता रहे हैं कि बुद्धि के शब्द से यहाँ पे बुद्धि का एलोकेशन स्पेस क्रिएट हुआ, स्थान बुद्धि रहे वहाँ पे हृदय के क्षेत्र में, उसको सृष्टि हुई, वहाँ पे फिर ब्रह्मा जी बोध शक्ति के द्वारा वह प्रवेश किए। तो ब्रह्मा जी की अगर आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति की बोध शक्ति बढ़ती चली जाती है। ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, कोई भगवान का भजन करता है तो उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। चलिए, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। अब और देखिए, हृदयम चास्य निर्भिन्नम चंद्रमा विशत मनसांशेन येनासो विक्रियाम प्रतिपद्यते। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गया। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। ये अच्छा श्लोक है, देखते हैं इसको। अस्य, इस विराट पुरुष का, हृदयम च निर्भिन्नम, हृदय पृथक रूप से प्रकाशित हुआ। तब यहाँ पे हृदय का भी वही अर्थ है कि मन के लिए एक स्थान हृदय क्षेत्र में प्रकट हो गया। चंद्रमा मनसांशेना, चंद्रमा मन रूप अपने अंश सहित, तो मन हो गया यहाँ पे सूक्ष्म इंद्रिय, वो तो है ही, अध्यात्म हो गया। दृष्टम, अपने अधिष्ठान उस हृदय में आविशत में प्रविष्ट हुए। ये ना, जिस मन द्वारा असौ यह जीव विक्रियाम प्रतिपद्यते, संकल्प विकल्प आदि क्रिया लाभ करता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, संकल्प का मतलब होता है मैं यह करूँगा, और विकल्प का मतलब होता है मैं यह नहीं करूँगा। तो मन के यही दो फंक्शन हैं। जब मन में संकल्प उठता है कि मैं यह करूँगा, तो फिर उसके बाद इंद्रियां उसके अनुसार कार्य करने लगती हैं। जैसे लोगों का संकल्प है कि आज हम एकादशी करेंगे तो अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, तो अन्न नहीं ग्रहण करते। जब पारण का समय आ जाता है, द्वादशी आ जाती है, तो व्यक्ति सोचता है कि हम अन्न ग्रहण करेंगे, तो अन्न ग्रहण कर लेता है। तो संकल्प और विकल्प ही निरंतर मन में उठते रहते हैं और उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता रहता है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बात आप थोड़ा समझने का और ऑब्जर्व करने का सामर्थ्य जुटाइए कि आपके चित्त में ये संकल्प और विकल्प निरंतर उठते रहते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारा जप में मन नहीं लग रहा है, तो उसका मतलब ये है कि संकल्प और विकल्प चल रहे हैं जिनका संबंध जप से नहीं होता। इस जीवन में आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो या मैं भी कार्य कर रहा हूं, उसके पीछे संकल्प है। इज दैट क्लियर? मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यह कार्य करूँगा, तो ये संकल्प पहले व्यक्ति के मन में आता है, फिर उसके आगे वो कार्य करता है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन की सृष्टि होने के बाद संकल्प विकल्प हो रहा। तो अब हृदय जो था क्षेत्र वह हो गया अधिभूत, चंद्रमा हो गए मन के नियामक देवता यानी अध्यात्म, मन हो गया चंद्रमा हो गया अधिदैव जो कि इस मन के नियामक देवता हैं, और मन हो गया अध्यात्म, और इसके संकल्प और विकल्प हो गए अधिभूत। संकल्प और विकल्प नामक विषयों को मन ग्रहण करता है या पाता है। इसका बहुत बड़ा उपयोग है। जब हम लोग भगवान की भक्ति में शास्त्र को श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हम सच्चे अच्छे संकल्पों को स्वीकार करना सीख जाते हैं। हम जप करेंगे, हम मंगल आरती जाएंगे, भागवत सुनेंगे, ये सारे संकल्प शरणागति के लिए बड़े उपयोगी हैं। आनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम,
जो भक्ति के अनुकूल है उस संकल्प को ग्रहण करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उनको नहीं ग्रहण करना, ये शरणागति का पहला स्टेप है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिन लोगों के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में चंद्रमा कमज़ोर होता है, मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ, कमज़ोर होता है या कुछ कुछ होता है, मतलब चंद्रमा का प्रभाव, तो जैसे जैसे चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाएगा तो वे स्टेबल होते जाएंगे, मतलब मन से स्टेबल होंगे, और फिर जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाएगा तो उनका चंद्रमा उनको प्रभावित करेगा और जैसा बात कर रहे थे बिल्कुल विपरीत तरह से बर्ताव करने लग जाएंगे। हम कुछ लोगों को जानते हैं ऐसा इस प्रकार के हैं, उनका मन जो है वो सभी का मन चंद्रमा से प्रभावित होता है, लेकिन उनका चंद्रमा कुछ वीक है या कमज़ोर है, डिटेल्स हमको नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो बर्ताव अलग अलग करने लगते हैं। एक भक्त हमको बताया कि कुछ पूर्णिमा होती है या एकादशी के बाद ऐसा कुछ होता है कि उनको बहुत क्रोध आता है, और इतना क्रोध आता है कि वो अपना मोबाइल फेंक के तोड़ देते, कई मोबाइल वो तोड़ दिए, वो कहते हैं हम कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन पर होता है, तो ये है हिसाब किताब। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करने वाला है। नेक्स्ट है, ये इंटरेस्टिंग है, ये अभिमान के बारे में, जो मिथ्या अहंकार है, यह भी एक देवता रुद्र कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आत्मानं चास्य निर्भिन्नम अभिमानो विशतपदम कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यम प्रतिपद्यते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, शब्द भी बड़े अद्भुत तरह से दिए गए हैं। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकतावादी अहंकार पृथक रूप से प्रकट हुआ, और उसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। अस इस विराट पुरुष का आत्मानम अहंकार निर्भिन्नम पृथक रूप से जनित होने पर अभिमानम मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने। अब आप लोग थोड़ा परेशान हो सकते हैं, अभिमान और अहंकार तो एक ही बात है। नहीं, यहां अभिमान का मतलब है जिस देवता के द्वारा यह अभिमान होता है उसको अभिमान शब्द से कहा गया है, तो इसका मतलब है कि यहां यह रुद्र को सूचित करता है, तो यह अधिदैव हो गया। वह रुद्र कर्मणांशिन अहम वृत्ति रूप अपने अंश सहित। देखिए, जब तक व्यक्ति कुछ यह मानता नहीं है कि मैं यह हूं, वह कर्म नहीं करने वाला। पुरुष यह मानता है कि वह पुरुष है, इसलिए पुरुष के अनुसार कार्य करेगा। स्त्री यह मानती है कि उसे मानना ही होगा कि वह स्त्री है, तो स्त्री की तरह कार्य करेगा। हम लोग यह नहीं मानते कि हम लोग छिपकली हैं। छिपकली ये मानती है कि वह छिपकली है, इसके लिए वो अपना कर्म, उसकी कर्म की वृत्ति है, अहम वृत्ति ऐसी कि मैं ये हूँ और मुझे मेरा भोजन ये कीड़े हैं। इंसान ऐसा नहीं मानते हैं। जो हम अपने को मानते ही नहीं, वह कार्य हम कभी करते ही नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं? हमारे कर्मों के पीछे हमारी अहम वृत्ति है। क्या ये देख पा रहे हैं? ये बहुत सूक्ष्म हो रहा है। जो माता जी लोग हैं वह अपने परिवार के लिए भोजन बनाती हैं कि होटल में जाके खाना बनाती हैं? कौन माता जी यहाँ होटल में जाके खाना बनाती है? नहीं, संकल्प नहीं आता मन में, कभी संकल्प ही नहीं हुआ कि हम होटल में जाके खाना बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? वैसा अहम भावना आती ही नहीं है। जो प्रभु जी लोग अपना बिजनेस करते हैं, ये कार्य करते हैं, उनकी भी ये अहम वृत्ति है कि मैं यह व्यक्ति हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, या मैं इस अमुक कंपनी में काम करता हूँ। तो उस अहम वृत्ति के अनुसार ही व्यक्ति कर्म करता है, इसलिए कर्म शब्द से अहम वृत्ति रूप को रखा गया। तो ये अहम वृत्ति रूप जो है वह भी अध्यात्म है। क्या ये समझ में आ रहा है या कठिन हो रहा है? आई थिंक दिस इज वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। उन्होंने पदम अर्थात अपने अधिष्ठान अहंकार में प्रवेश किया। अविशत मतलब प्रवेश किया। ये ना जिस अहम वृत्ति द्वारा, यानी अहम वृत्ति हो गया अध्यात्म, उसके द्वारा असौ यह जीव कर्तव्यम प्रतिपद्यते करणीय कार्यकलाप प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है? अहम वृत्ति, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। इस प्रकार की वृत्ति के अनुसार व्यक्ति अपने कर्तव्य अर्थात जो उसे करना योग्य है उसका निर्धारण करता है। कृष्णारविंद प्रभु कभी बिजली के पोल के ठीक करने के लिए चढ़े हैं क्या ऊपर? ये हमारा काम है।
जैसे ही मैंने ये पूछा तो आपके मन में यही आएगा, क्या यह मेरा काम है? और बिल्कुल सही निर्णय। ये आप बिजनेसमैन है तो आप कहेंगे भाई मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा ये काम नहीं है। अच्छा तो आप कपड़े का बिजनेस तो करते होंगे? कहने क्या क्या फिर आप प्रश्न करें कि सारे लोग कपड़े का बिजनेसमैन करते हैं? नहीं नहीं, हम बिजनेस कपड़े का नहीं करते हैं। तो गोल्ड बेचते हैं? नहीं, गोल्ड का भी नहीं। जिस चीज के बिजनेसमैन आप हैं उस अहम वृत्ति के अनुसार ही आपका कर्तव्य माना जाता है। माना क्या जाता है? हम स्वयं मानते हैं। कोई यहाँ पे टीचर होगा तो टीचर पहले मानेगा कि मैं टीचर हूं, फिर उसके अनुसार वह कार्य करेगा। तो इसलिए जो उसका कर्तव्य है वह उसको प्राप्त होता है उसकी अहम वृत्ति के द्वारा। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं संस्कृत ही बोल रहा हूँ। सब लोग के फेस देख के लग रहा है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम फीलिंग वेरी डिस्करेज्ड। क्या यह नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, कल सुबह उठ के क्या करने वाले? एक्सेप्ट भक्ति। भक्ति तो मुझे पता है कि 24 घंटे आप लोग भक्ति ही करते हो, लेकिन भक्ति के अलावा भी तो कुछ करते हैं कि नहीं करते? तो जो कर रहे हैं वह अहम वृत्ति के अनुसार ही है कि नहीं है? बताइए। क्यों माता जी लोग क्या दूसरे घर में पोछा लगाने चले जाते हैं? नहीं, अरे नहीं भाई, अपने ही घर में मानते ना कि मैं यहाँ की वटेवर किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू या जो कुछ भी है वो ये मान रहे हैं, फिर ना काम कर रहे हैं उसके अनुसार। तो अहम वृत्ति के द्वारा आप हमको सबको एक कर्तव्य प्राप्त होता है। ये भाषा समझने में कठिनाई है? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन मतलब यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा। दिस इज टू मच, दिस प्रूव्स आई एम अ वेरी बैड टीचर। मैं बहुत डिस्करेज हो रहा हूँ। क्या ये सब कुछ समझने में बहुत कठिनाई हो रही है? अहम वृत्ति के द्वारा ही आपको अपना कर्तव्य प्राप्त होता है। आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट। जैसे देखिए भारत के कोई जवान, हाँ एक मिनट रुकिए, भारत जवान से बात नहीं करूंगा। आप लोग कभी जाड़े में -35 में बर्फ में खड़े होने वाले हैं? कभी हुए? नहीं। हमारे संतुष्ट कृष्ण बता रहे थे कैसे इनका सियाचिन ग्लेशियर में, कहाँ पोस्टिंग, सियाचिन में हुई थी ना शायद, मतलब उधर जम्मू कश्मीर और ऊपर ठंड में। तो बता रहे थे प्रभु जी की -30 में भी वो खड़े होते थे। तो उस समय ये मान्यता प्रभु मान रहे थे कि मैं भारत का सैनिक हूं। तो भारत का सैनिक है, इसलिए मेरा कर्तव्य क्या है? कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आपने यह स्वीकार किया कि मैं ये हूं, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। यानी कर्तव्य की प्राप्ति उस अहम वृत्ति के द्वारा कि मैं क्या हूं यह मान करके उससे कर्तव्य मिल जाता है अपने को, और उसके अनुसार व्यक्ति कर्तव्य करता है। तो यहां पे जो अभिमान है वह हो गया अधिभूत, सॉरी अहंकार जो है वो हो गया अधिभूत। अभिमान के देवता यानी रुद्र ने शिव जी हो गए उसके नियामक देवता यानी कि अधिदेव। कर्मणा कर्म यानी कि अहम वृत्ति रूप जो है वह हो गया, अहम की वृत्ति हो गई आपका अध्यात्म, और उसके द्वारा जो प्राप्तव्य कर्तव्य है वह हो गया अधिभूत फिर से। तो ये सब हिसाब किताब है। अब हो सकता है कि कोई ब्लेम करे कि सब इतना कठिन विषय ले रहे हैं, लेकिन देखिए अगर स्वयं से कोई पढ़ेगा तो वो यही करेगा कि इनको छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा, है ना? या फिर पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन उसको जब पढ़ेगा नहीं तो फ्लो तो टूट जाएगा ना कि मैत्रेय मुनि किस बात का उत्तर दे रहे हैं। फिर तो भागवत नहीं समझ पाएंगे ना। आप विचार कीजिए, जब बीच का फ्लो ही टूट गया तो आगे का श्लोक क्यों आ रहा है, आगे का अध्याय क्यों शुरू हो रहा है, नहीं समझ में आएगा। आप अगर ध्यानपूर्वक सुन ही रहे हैं मुझे लगता है, तो आप देख रहे हैं कि एक अध्याय अंत होता है, उसके लिंक बनता है अगले अध्याय का। तो अगर एक अध्याय छोड़ दिया जाएगा तो अगला अध्याय भी ठीक प्रकार से नहीं समझ में आएगा। तो अगर कठिन भी लग रहा है तो भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। श्रीधरी, इस श्लोक में आत्म शब्द से अहंकार को कहा गया है, आत्मानम शब्द था वहां पे। कर्म शब्द से अहम इस तरह से प्रतीत होने वाली वृत्ति को कहा गया है। मतलब मैं ये हूं, अहम 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 पाठ, क्या कहेंगे उसको, अहम शिक्षक, मैं शिक्षक हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, इस प्रकार की वृत्ति को ही यहाँ पे कर्म कहा गया कि इसी से कर्म की उत्पत्ति होती है, उसी के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। कर्तव्य शब्द क्रिया का बोधक है, यानी कि वह क्रिया जो उस अहम वृत्ति के अनुसार की जाए उसको कर्तव्य कहा जाएगा। अहंकार का अधिष्ठात्र देवता अभिमान अर्थात रुद्र है, ये हो गए अधिदेव। अहम वृत्ति उसका अंश है अर्थात उनकी शक्ति है, क्रिया ही उसका विषय अर्थात अधिभूत है। सारादर्शनी यहाँ अभिमान का अर्थ है जिसके द्वारा मैं की अभिमति होती है अर्थात रुद्र देवता। इन्हें शिव जी के द्वारा
व्यक्ति के अंदर ये मिथ्या अहंकार आता है कि मैं ये देह हूं और उसके बाद देह के अनुसार मैं और कुछ जो हूं। तात्पर्य, भौतिकतावादी स्वरूप का मिथ्या अहंकार शिव जी के अवतार रुद्र देवता द्वारा नियंत्रित होता है। 11 रुद्र होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन है। रुद्र भगवान के अवतार हैं जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण का नियंत्रण करते हैं। मिथ्या अहंकार की क्रियाएं शरीर तथा मन के लक्ष्य पर आधारित होती हैं। मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिव जी द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब मनुष्य अज्ञान के सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है तो वह भ्रमवश अपने को परमेश्वर मानने लगता है। बद्ध आत्मा की अहंकारमय धारणा इस भ्रमिक माया का अंतिम पाश है जो संपूर्ण भौतिक जगत को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने समझाया क्या है? बात ये कह रहे हैं कि देखिए, मिथ्या अहंकार व्यक्ति को या तो अपनी पहचान शरीर से करवाता है या मन से करवाता है। या तो वह शरीर को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य करेगा यह मानते हुए कि वह देह है, या वह अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य करेगा यह मानते हुए कि वह मन है। मनोरंजन शब्द सुना होगा और किया भी होगा, मनोरंजन। बाकी शब्द समझ में आए या ना आए, मनोरंजन शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। कोई एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कर दे जिसे मनोरंजन शब्द ना आता हो समझ में। क्यों नहीं है हाथ खड़ा करने वाले? क्योंकि यही तो जीवन भर करते आए हैं, मनोरंजन। मनोरंजन के लिए फिल्म के गाने सुनता है, न्यूज़ सुनता है, ये सुनता है, वो सुनता है। तो यह कि मन को जो अनुकूल लगे, मन का रंजन कराए, उसे मनोरंजन कहेंगे। तो वहाँ व्यक्ति पहचान कर रहा है अपने मन से कि भाई मेरा मन यह कर रहा है, अब वो मेरे लिए लाभप्रद हो या नहीं उससे मतलब नहीं है। व्यक्ति मन से अपनी पहचान, मिथ्या अभिमान कर लेता है, मिथ्या अहंकार से कहते हैं, तो वह मन की क्रियाओं के रूप में परिलक्षित होता है या प्रकट होता है। इज इट ओके? तो यही प्रभु समझा रहे हैं। और जो लोग मिथ्या अहंकार से प्रभावित होते हैं वह शिव जी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो अब प्रश्न हुआ कि हम कैसे ना हों? बहुत सिंपल सी बात है। अगर व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और कृष्ण की सेवा में लग जाए तो भगवान विष्णु के द्वारा सीधे नियंत्रित रहेगा, वह शिव जी के द्वारा नियंत्रित नहीं रहेगा। लास्ट पॉइंट प्रभुपाद ने क्या कहा? जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा माया के प्रभाव में होता है तो उसका मिथ्या अहंकार यह हो जाता है कि मैं भगवान हूँ। देखिए, अहंकार मतलब होता है, अहम वृत्ति का मतलब होता है मैं हूँ। तो यह तो सही बात है। हमारा जो सच्चा अहंकार है वो यह है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। लेकिन यह अहंकार छोड़ करके जो कुछ भी भावना हो रही कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब मिथ्या अहंकार के कारण ही है। और हमको ऐसा भी नहीं है कि हम इसको तुरंत त्याग ही पाएंगे, लेकिन पहले व्यक्ति यह स्वीकार करे कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, उसके बाद जो भी वो है वो कार्य करे, आगे उसके अनुसार कार्य करे, लेकिन यह ना भूले कि वह कृष्ण का सेवक है। तो धीरे धीरे हम माया के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी है वह इस भावना से प्रभावित होने के लिए काफ़ी खतरे में रहते हैं, क्योंकि प्रारंभ से ही मानते रहते हैं कि हम भगवान हैं। और थोड़ा तपस्या कर लेते हैं तो अब वो सोचने लगता है कि हाँ अब तो हम वाकई भगवान बन गए, लेकिन वो माया के पास में है। जब तक व्यक्ति इस बात से भिन्न अवस्था में है कि वह कृष्ण का सेवक है तो वह माया में ही है। ओके, अब और कॉम्प्लिकेटेड बात आ रही है। सत्वं चास्यं विनिर्भिन्नं महान्धिष्णम् उपाविशत् चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते। अब और कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महतत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। अस्य, जब इस विराट रूप से सत्वम हृदय के एक देश में चित्त का स्थान, तो देखिए ये सत्व हो गया अधिभूत। तो अब हृदय को 3 भाग में बांट दीजिए। एक में है बुद्धि, एक में है मन और एक में है चित्त। ऐसे ही समझ पा रहे हैं इसको? तो सत्व मतलब हृदय का एक स्थान, एक देश जिसमें चित्त का स्थिति होती, वह जब प्रकट हुआ च विनिर्भिन्नम अर्थात पृथक रूप से प्रकाशित हुआ, तब चित्तेना अंशेना, तो चेतना रूपी अपने अंश के साथ, तो ये हो गया अध्यात्म। ये चेतना, ये चित्त, ये हो गया अध्यात्म। उसके साथ महान। अब महान के अर्थ दिए गए हैं महतत्व,
ब्रह्मा या विष्णु दृष्टम अपने स्थान में उपावचित अर्थात प्रवेश किए। तो देखिए कोई कठिन नहीं है। भगवान ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भगवत गीता में सुना है भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान विष्णु ही सभी को, कृष्ण विष्णु कह लीजिए, क्षीरोदकश विष्णु, सबको स्मृति और विस्मृति देने का कार्य करते हैं। तो भगवान हृदय में है ये तो समझ में आती है। अब महतत्व क्यों कह रहे हैं कि महतत्व ही एक अंश में चित्त रूप से सबके हृदय में विद्यमान है, तो इसलिए कह रहे हैं महतत्व के रूप में आए। और ये जो अब ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, कुछ आचार्यों ने श्रीधर स्वामी पाद इसको ब्रह्मा जी लिए हैं, चक्रवर्ती पाद ने विष्णु लिया है। तब जो भी हो इन तीनों में से ये तीनों ही देवता या महतत्व के नियामक देवता कहना चाहिए। महतत्व से अर्थ है महतत्व के नियामक देवता, कि महतत्व तो भौतिक तत्व है, तो महतत्व के देवता है अगर कहा जाए तो भगवान विष्णु ही है, अगर ये समझ पा रहे हैं इस तरह से। तो वह अपने स्थान में उपावचित अर्थात प्रवेश की, यानी कि चित्त हृदय के उस स्थान में जहाँ चित्त रहता है वहाँ पर भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं। हे भगवान, ये बहुत टफ था। चलो आप केवल समझो मत, अब केवल सुन लो, आप कुछ मत समझो। आप ये न असो विज्ञानम प्रतिपद्यते, जिस चित्त के द्वारा यह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। अब थोड़ा समझना होगा इसको भाई। इससे पहले आया था बुद्धि के द्वारा हमको बोध होता है, और यहाँ बोल रहे हैं विज्ञान होता है, तो थोड़ा अंतर होगा। जो मैं इसको समझ पाया हूँ वो यह है कि देखिए ज्ञान हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ बात समझ में आ गई, लेकिन विज्ञान मतलब रियलाइजेशन, विशेष ज्ञान। तो अब जब चित्त पवित्र होता है तो व्यक्ति को जो उसने सुना है अभी तक, बुद्धि के द्वारा जो उसने ग्रहण किया है, उसकी अनुभूति भी होती है। देखिए समझिए, जैसे आपने यह सुना कि भाई भगवान परम सत्य हैं, वो अद्वैत तत्व हैं, तो उनका नाम और उनमें कोई भेद नहीं है, समझ आ गया? तो यह आपको बुद्धि के द्वारा समझ में आ गया, ये हो गया ज्ञान। लेकिन इसकी अनुभूति होना यह तब होगा जब हमारा चित्त पवित्र हो जाएगा भक्ति करते करते, तो तब हो जाएगा उसका विज्ञान। जैसे आप यह सुनते हो कि भगवान का नाम क्योंकि चिन्मय तत्व है, इसलिए बार बार हरे कृष्णा बोलने से ऊबन नहीं होती है ना, ये तो अपने बुद्धि से समझ लिया। लेकिन जब व्यक्ति नाम जप करता है और उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, तब वह उसका अनुभव भी करता है, उसको विज्ञान के रूप में उसका रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ भाई यह तो बोर करने वाली वस्तु नहीं है। अंतर समझ रहे दोनों में? तो चित्त जब पवित्र हो जाता है तो उस व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इस चित्त के द्वारा विशेष ज्ञान होता है। तो यहाँ पे सत्व हो गया अधिभूत, भगवान विष्णु हो गए इसके अधिदैव, और चित्त वह हो गया अध्यात्म, और उससे जो विज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है, वह हो गया इसका अधिभूत यानी इंद्रिय विषय। श्रीधरी, बुद्धि तथा चित्त दोनों के एक होने के कारण ही चित्त को यहां पर सत्व शब्द से कहा गया है। महान शब्द से चित्त के अधिष्ठ देवता ब्रह्मा जी को कहा गया है, चित्त शब्द से चेतना को कहा गया है। इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आगे पढ़ते हैं। सारा दर्शनी, यह सत्वम का अर्थ है हृदय के एक देश में चित्त का स्थान। तो यह बात समझ में बिल्कुल आ रही है, जैसे कि बुद्धि के बारे में बोला गया था, मन के बारे में बोला गया था, ऐसे ही यहाँ पे सत्व का अर्थ है चित्त का एक स्थान जो कि हृदय में रहता है। महान अर्थात विष्णु और विज्ञान अर्थात चेतना, यानी शुद्ध चेतना के द्वारा व्यक्ति को रियलाइजेशन प्राप्त होता है। आखिरी श्लोक है। अब यहाँ पे वर्णन आ रहा है कैसे भगवान के द्वारा तीनों लोकों की सृष्टि होती है। शीर्ष्णोस्य द्यौर्धरा पदभ्याम खम नाभेरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वीलोक, सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वीलोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। अस्य इस पुरुष के शीर्षः मस्तक से द्यौ अर्थात स्वर्ग प्रकट हुआ, यानी कि सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। पदभ्याम धरा चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई, और नाभि अर्थात नाभि देश में खम यानी आकाश उत्पद्यत प्रकट हुआ।
येषु गुणानाम वृत्तयः, इनके भीतर यानी कि स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश के भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के परिणाम के रूप में सुरादयः प्रतीयन्ते, देवता नर आदि प्रकाशित हुए। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि देवता लोग सतुगुणी हैं तो वह स्वर्ग में प्रकट हुए, और मनुष्य रजोगुणी है वह पृथ्वी प्रकट हुए, और असुर आदि राक्षस आदि वह तमोगुणी है वह खम यानी आकाश में प्रकट हुए। तो पॉइंट क्या है, इन तीनों स्थानों की सृष्टि हुई और उसमें विभिन्न गुणों की वृत्ति के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने वाले जीव हैं उनको ये स्थान प्राप्त हुए, ये बात कही गई है। ये तो इजी होगा समझने में। श्रीधरी, इस श्लोक में विराट पुरुष से त्रैलोक्य की उत्पत्ति को बतलाया गया है। विराट पुरुष के शिरोभाग से स्वर्गलोक की उत्पत्ति हुई, पैरों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और नाभि से अंतरिक्ष या भुवा लोक की उत्पत्ति हुई। स्वर्गलोक में सत्व गुण के परिणाम भूत देवता रहते हैं जिनमें सत्वगुण का आधिक्य होता है। पृथ्वी पर रजगुण प्रधान मनुष्यों का निवास होता है और भुवर लोक अंतरिक्ष में तमोगुण प्रधान प्रेतों आदि का निवास होता है। तो इन विभिन्न प्रकार के गुणों की वृत्तियों के अनुसार लोगों को विभिन्न प्रकार के स्थान प्राप्त हुए। अब यहाँ पे श्लोक समाप्त होता है। आगे और कैसे कैसे इसकी वृत्ति का निर्धारण होता है वह हम लोग सुनते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।